अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो आज मैं आपको पैनल्स वाली शर्ट कटिंग करना सिखाऊंगी। फ़्रंट और बैक पर किस तरह से पैनल्स लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी शर्ट की फ़्रंट और बैक कट कर लेनी है। जो ज़रूरी चीज़ है वो करनी ये है कि आपने अपनी नॉर्मल शर्ट के साइज़ से 2 इंच एक्स्ट्रा अपना चौड़ाई में लेनी है। जैसे कि 10 इंच मुझे 20 इंच हिप चाहिए थे, तो फिर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया क्योंकि पलटे में भी आना है और सेंटर में कटिंग भी होना है। और लंबाई में भी आपने 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है शर्ट के लिए। तीरे पर निशान लगाना है 7.5, 3.5 गले पर। मीडियम साइज़ की शर्ट है, कोई भी साइज़ हो, आपने पहले उस साइज़ को जो है वो ड्रॉ कर लेना है अपनी शर्ट के ऊपर, यानी कि निशान लगा लेने हैं सारे के सारे। 7.5 इंच पर ये नीचे की लाइन खींची मैंने डाउनिंग के बाद। अभी आधा इंच छोड़ते हुए 12 से 12.5 इंच पर मैंने साइड फिटिंग का जो है वो निशान लगा दिया है। कमर का निशान लगा देना है सेंटर में और इन तीनों निशानों को बिल्कुल सीधा इस तरह से खींच लेना है। उसके बाद 10 इंच 20 इंच की चेस्ट है तो 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ना, इसका करना है हाफ। 7.5 इंच की है तो आपने 7.5 का कर लेना है आधा। 7.5 का आधा बनता है तकरीबन 3.25 इंच, और इस तरह से 3.25 इंच पर आप 4 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। ये वाला पूरे ऊपर से डाउनिंग से इंची टेप रख कर तो 4 इंच पर निशान लगा लें। और अभी ये जो कमर है ना, यहाँ पर हमने 4 इंच पर मार्किंग करनी है, जो कि हम नॉर्मल प्लेट्स की मार्किंग करते हैं ना शर्ट में स्मॉल साइज़ में। इसी तरह से ये हमने 4 इंच पर नीचे सेंटर से और फिर हमने सेंटर से ऊपर की तरफ 4 इंच पर मार्किंग करनी है। ये देखें, और ये वाली मार्किंग हमने बिल्कुल ऊपर तक ले आनी है। आप एक ही दफ़ा में 4-4 इंच पर किनारे से इंची टेप रखते हुए इस तरह से ऊपर तक और नीचे तक निशान लगा लें। जो नीचे की साइड पर निशान लगाना है वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि सीधे ही पैनल्स आपने नीचे से रखने हैं या फिर तिरछा करना है, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और ये देखें, अब आपने हल्के हाथों के साथ ना इस तरह से देनी है शेप, यूँ करके। और यहाँ से देखें तो तकरीबन 2 इंच बनता है। आप 2.25 इंच भी यहाँ से रख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देनी तो। उसके बाद मैंने मज़ीद जो है, क्योंकि मेरी ये शर्ट है तो मैंने इसको जो है स्ट्रेट ही रखा है इस कट को। आप लोग अगर ए लाइन शर्ट कट करें या फ्रॉक कट करें तो उसमें आप ये कमर से नीचे की तरफ आप तिरछा भी इसको निशान लगा सकते हैं, जो कि फ़्रॉक की लुक देगा। इस तरह से अब इसी निशान के ऊपर हमने कर देनी है कटिंग। यहाँ से आप नीचे की तरफ तिरछा भी लेके जा सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। तो अब क्या करना है, 1-1 इंच जो है ना, इस तरह से आपने पहले वाला पैनल जो है जो यानी कि ऊपर वाला है उस पर निशान लगा लेना है। 1.25 इंच पर भी लगा सकते हैं अगर आपने सिलाई में मार्जिन में कम देना है, बिल्कुल नीचे तक। उसके बाद यही चीज़ उठा के इस तरह से ऊपर की तरफ करनी है। जो निशान लगाया ना उसके बराबर बराबर किनारा रख देना है हमने। ये जो हमारा फिटिंग वाला पैनल है, ये उठा के नीचे वाला पैनल ऐसे ऊपर भी 1 इंच और साइडों पर भी जो निशान लगाया है वहाँ पर इस तरह से बढ़ा कर रख देना है। अब दोबारा से आपने चाहे तो सेम चौक ले लें, चाहे और कोई डिफरेंट चौक लेके उसके साथ निशान लगाएं। पहले वाली मार्किंग हमारी पूरी शर्ट की दोबारा करनी है, जो कि नीचे की तरफ आ जाएगी। जैसे कि मैंने 7.5 इंच पर दोबारा से निशान लगाया तो देखें कि 1 इंच नीचे आ गया, 1.25 इंच। और ये इस तरह से सारी की सारी शेप वही हमने नॉर्मल शर्ट की देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्रंट पैनल कटिंग किया है। आप लोग फ्रंट बैक दोनों ही इस तरह से कटिंग कर सकते हैं अगर बैक साइड पर भी आपको यही जो है वो लगानी है। इससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक आती है। आप सादा भी जोड़ सकते हैं और जो है ना वो मगज़ी भी लगा सकते हैं, डोरी मगज़ी लेस भी लगा सकते हैं इसके अंदर, बारीक या गोटा लेस या शटल लेस। सारी मार्किंग मैंने शर्ट की कर ली है। 12.5 इंच मुझे साइड फिटिंग मैंने रखी है, कंधा 9 इंच, चेस्ट 10 इंच, हिप जो है वो 10.5 इंच। इस तरह से
9.5 इंच का कंधा बन गया है। अभी मैं इसी पर करने जा रही हूँ कटिंग। बैक साइड मैंने 0.25 इंच बढ़ा कर रखी हुई है। ये जब भी प्रोफेशनल शर्ट की कटिंग की जाती है तो इसी तरह से की जाती है कि पीछे वाला हिस्सा हर अपर में बढ़ा कर रखा जाता है, छोटी बच्चियों के भी, बच्चों के भी, जेंट्स के भी और बड़ों के भी। बैक साइड की मार्किंग कर ली है मैंने। और अभी ये पीछे वाला हिस्सा जो है बड़ा हुआ, उसको मैं सारे को कट कर दूंगी और इस तरह से शेप दूंगी। इस शर्ट का गला भी बनाना सिखाया हुआ है और चाक दामन पर भी किस तरह से लेस लगाई जाती है मोतियों वाली, वो भी बताई है, पल्टे के साथ, सिल्क के पल्टे के साथ। इसके स्लीव्स की कटिंग और हैवी साइज स्लीव्स की कटिंग भी मैंने इससे पिछली वीडियोस में जो है वो आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पीछे वाली वीडियोस का ज़रूर विज़िट करें। अब क्योंकि जो पल्ला है हमने उठा के ऊपर रखा था तो नीचे से शर्ट का जो सेंटर वाला हिस्सा है वो बढ़ गया था, तो उसको मैं अभी बिल्कुल सीधा कटिंग कर रही हूँ। और पीछे वाला हिस्सा भी मैंने इसके बराबर फिर कटिंग कर दिया, यानी कि नीचे से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये स्लीव्स की कटिंग मैंने सिखाई है पहले, आप देख सकते हैं वीडियो को। उसके बाद मैंने उरेब कपड़ा लिया, उसको इस तरह से तिरछे जोड़ लगाए, सीधे जोड़ नहीं लगाने। फिर डोरी मगज़ी बीच में रखते हुए मैंने घेरा बांध के एक साइड पर सिंगल फुट के साथ इसको स्टिच कर लिया। नाप करके कितनी लगेगी, तकरीबन आपने 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर लेना है और मगज़ी रख के बीच में लगानी है। और एक साइड से घेरा बांध ली है। अब सिर्फ़ और सिर्फ आधा इंच का पूरी डोरी से लेके आधा इंच कर रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है, ताकि सिलाई में बहुत ज़्यादा कपड़ा ना जाए। अभी ये सेंटर का पैनल हमने बिल्कुल सीधा रखना है और ये इस तरह से रखते हुए सीधी साइड पर हमने जो कटिंग हुई है उसके साथ कटिंग वाला हिस्सा ही रख कर खुला हिस्सा इस डोरी मगज़ी का इस तरह से अब हमने बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगाते जाना है। अब पूरा का पूरा आधा इंच का कपड़ा ही जो है ना वो बीच में जाएगा। पहले एक साइड से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ हम दूसरी साइड पर जाएंगे। और ये अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हूँ, दूसरी तरफ इस तरह से घुमाना है और कटिंग कर देना है 1 इंच का हिस्सा बढ़ाकर। अभी ये जो साइड के पैनल हैं, पहले एक साइड का पैनल हमने रखना है इस तरह से, ये देखें, फिर दूसरा इस तरह से रखना है। अभी लगाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से पकड़ कर उल्टा कर लेना है और जिस हिस्से पर सेंटर पैनल पर हमने मगज़ी अटैच की है ना पहले, वो हिस्सा हमारा दोनों सूरतों में ऊपर की तरफ रहना चाहिए। और नीचे का जो पैनल है, जो साइड पैनल अभी मैंने रखा है नीचे, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाकर आपने रखना है और इस तरह से घुमाते आना है हमने आराम आराम से। आप टांका थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं जब मगज़ी अटैच करें और जब ये इस तरह से सिलाई चलाएं, क्योंकि ज़्यादा बारीक टांके से फिर जब डबल ट्रिपल सिलाइयाँ चलती हैं तो कपड़ा इकट्ठा होता है। अभी बराबर रखते हुए इस तरह से स्टिच करना है। एक साइड मैंने जोड़ ली है, अब दूसरी साइड की बारी है। ये देखें इस तरह से यहाँ पर, अच्छा मगज़ी जब आपने लगानी है ना, ये डोरी मगज़ी जब गुलाई आए ना वहाँ से आपने थोड़ी सी खींच के रखनी है, इस बात को भूलना नहीं है, ज़हन में रखना है। तो दूसरी साइड की भी अब सिलाई चला लेते हैं। वो नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे और दोनों साइडें ये देखें जुड़ गई हैं। अब यहाँ से दोबारा कटिंग करके हमने तो यानी कि एंड पर कटिंग करना है जब स्लीव्स जोड़ने। और ये देखें इस तरह से गला की वीडियो भी आप देख सकते हैं। जो सिलाई का मार्जिन है वो साइड के पैनल्स की तरफ रखना है और नीचे से भी आपने बाद में ही कटिंग करना है जब पल्टा वगैरह लगाना है, पहले नहीं कुछ भी कट करना आपने। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गले की वीडियोस भी मैंने आपको पिक्चर्स दिखा दी हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं।